हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ चपाती शॉट। बड़ा ही एक्साइटिंग मैच हुआ है आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच। और अभी ये सीरीज इज वेरी वेल प्लेस्ड, टू मैचेस ईच दे वन। बिफोर एनीथिंग एल्स, लेट मी वेलकम आवर गेस्ट वी अरविंद एंड मिथुन मनास। वेलकम टू द शो फ्रेंड्स। Hi Ashwin, hi Mithun. Hello guys, hope you're well ऑल वेल सर, ऑल वेल। और अभी and good to see you फिलहाल smiling. या ऑलवेज Yeah. आई थिंक वी शुड गेट कोलगेट टू स्पॉन्सर दिस एनीवे। एनीवे सो बड़ा ही एक्साइटिंग मैच हुआ आज। मतलब पता ही नहीं था किस साइड जाएगा। जब शुरू हुआ कुछ और था, बीच में कुछ और था, एंड में हो ही कुछ और गया। तो इसका जरा हम रिव्यू करते हैं। मिथुन, आज आप पहले बताएंगे कि क्या था इसका मतलब, व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ दिस गेम टुडे, पहला T20 गेम इंडिया ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल से इंडिया स्ट्रेट अवे थोड़ा अंडर प्रेशर हो गया था। शिखर को अप फ्रंट लूज किया। स्टार्क ने एक अच्छी शुरुआत करी, बहुत ऊपर गेंद डालने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उन्हें वो स्विंग भी मिली और शिखर का विकेट भी मिला। केएल राहुल दूसरे छोर पे डटे रहे, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करी, लेकिन दूसरे एंड से कहीं ना कहीं विकेट गिरती जा रही थी और केएल राहुल जो है एक एंड संभाले हुए थे। संजू सैमसन के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप डेवलप हुई थी, 10-15 रन बनाए थे, अच्छे सॉलिड लग रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रेगुलेशन कैच में वो आउट हो गए। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं उस समय ये लगा कि मनीष पांडे की जगह अगर रविंद्र जडेजा को भेजा जाता या फिर हार्दिक पांड्या को भेजा जाता तो इंडिया थोड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में और ज्यादा आ सकती थी, क्योंकि मनीष पांडे नए थे, सीरीज का पहला मैच खेल रहे थे और कैनबरा की विकेट पे ये दोनों पिछले मैच में अच्छे रन बना चुके थे और मैच जिताने वाली पारियां भी खेल चुके थे, काफी डोमिनेटिंग पारियां भी रही थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम से वो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गई। उसकी वजह से केएल राहुल भी विकेट केएल राहुल की भी विकेट खोई भारतीय टीम ने, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट नहीं हुई, रन मिले नहीं, काफी ज्यादा डॉट बॉल्स हो गई। लेकिन जिस तरह की बारी उसके बाद रविंद्र जडेजा ने खेली है, तो बहुत कमाल की बल्लेबाजी है। वो एक डिफरेंस था जो मोमेंटम भी शिफ्ट किया और इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल 160 प्लस वो लेके गए। तो काफी काफी बेहतरीन रविंद्र जडेजा ने एंड में एक इनिंग खेली है, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीती। बात करें गेंदबाजी की तो मेरे ख्याल से लकी रहे हैं इंडियन टीम, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट मिला है कॉन्कशन की वजह से, जिसकी वजह से चहल को खेलने का मौका मिला और चहल मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। 3 विकेट लिए उन्होंने, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी। और खास बात चहल की गेंदबाजी की आज ये थी कि उनकी गेंदबाजी में आज टर्न थी और बड़ी नपी तुली सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, उसके साथ टर्न भी थी। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की ना कि वो प्रेशर फील करती रही, रन रेट था वो भी चढ़ते गया और उस दौरान वो विकेट खोए। नटराजन से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ, जिस तरह की गेंदबाजी नटराजन ने भी करी है। यंगस्टर हैं, पहला ही मैच खेल रहे थे, डेब्यू था उनका, लेकिन लगा नहीं कहीं से भी जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर हैंडल किया और जिस तरह की गेंदबाजी करी, बहुत काबिले तारीफ। ऑल इन ऑल इंडिया के लिए एक अच्छा मैच, मैं कहूंगा थोड़ा लक ने भी साथ दिया, लेकिन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और वॉशिंगटन सुंदर ने भी काफी नपी तुली गेंदबाजी करी, रिस्ट्रिक्ट करके रखा उसने। जी हाँ, तो ली नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने वो पहले भी करता है, फ्रंट बॉल डालते हैं, काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। मेरे ख्याल से अप फ्रंट जब वो बॉल डाल रहे थे, एक आधा ही उनको बड़ा शॉट पड़ा है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और जो गेंदबाजी डाली है, कमाल की गेंदबाजी। अरविंद, आपको क्या कहना है इस मैच के बारे में? I think India was very lucky कि Australians they missed the wicket. जैसे मिथुन ने बोला था कि हमारे स्पिनर्स दे रियली बोल्ड वेल, ये एक्चुअली शुरू से ही लग रहा था कि थोड़ा सरफेस में कि स्लाइट टर्न विल बी देयर। और दे ऑस्ट्रेलियंस वन द टॉस, उसके बावजूद उन्होंने पहले बॉलिंग की। वेयरएज आज उन्होंने तो लेग स्पिनर्स भी खिलाए थे। एक डेब्यूटेंट, आई थिंक नॉट डेब्यूटेंट, स्टीफनसन वाज देयर अलोंग विद जाम्पा। तो आई थिंक समवेयर आई थिंक द ऑस्ट्रेलियंस मिस द प्लॉट। मेरे ख्याल से वो उनसे गलती हो गई थी। दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट because as you know Indians are not very good chasers, or so that was there, and luck also favored us because ये concussion का जो मिथुन ने पहले बोला है, जो जड्डू के लगी थी, उसके बाद से जब सब्स्टिट्यूट में चहल आए, और मेरे ख्याल से पहले गलती विराट इंडियन साइड से भी कर दिया था कि लेग स्पिनर्स को 2020 में खिलाना बहुत जरूरी होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स एंड राइट आर्म लेग स्पिनर्स, दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक वो उसका लक फेवर्ड अस कि उनके लगी चोट और सब्स्टिट्यूट में हमें चहल मिला, जो कि उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है, लॉट ऑफ टर्न एंड दैट वो बेसिकली मैंने जो नोटिस किया कि ही इज अ डिफरेंट बॉलर इन 2020
and different bowler in one days. So I think something to do with the batsman का वो जो बैट्समैनों पे जो प्रेशर आता है, तो 2020 में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बैट्समैन पे to score runs quickly. 50 overs में there are always scope for a comeback, but 2020 में स्कोप होता नहीं है, तो बैट्समैन के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और बहुत सारी शॉट्स भी चल रही होती हैं. सो उसका पूरा इस फायदा जो है चहल अपनी बॉलिंग में हर आईपीएल हो या जब इंडिया के लिए 2020 खेलते हैं, ही इज अ डिफरेंट बॉलर प्लेइंग 2020. एंड जहां रही इंडिया की बैटिंग की बात, जो इन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, जडेजा शुड टेक क्रेडिट कि इंडिया अभी 4-0 डाउन नहीं है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो बहुत तगड़े चांसेस थे कि इंडिया चारों मैच हार जाती. बट ही हैज पुल्ड इंडिया आउट ऑफ द होल एंड नाउ गिवन देम अ मोमेंटम जहां हो सकता है इंडिया पूरे सारे सीरीज जीत जाए. आई थिंक मेरे ख्याल से इससे कॉन्फिडेंस, इससे दो परफॉर्मेंसेस जो जड्डू की रही हैं, ये देखते हुए मेरे ख्याल से इंडिया शुड हैव, और आने वाले मैच में दे शुड गो विथ वन एक्स्ट्रा बॉलर. मेरे ख्याल से ये इस बार भी मुझे ऐसा लगता था कि ये मनीष पांडे को मतलब खिलाने की जरूरत नहीं थी. 7 बैट्समैनों की जरूरत नहीं है. जड्डू इज एज गुड एज अ बैट्समैन. 7 बैट्समैन 2020 में बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे हमने पिछले एपिसोड, इस मैच से पहले भी हमने प्रीव्यू में बोला था, अगर 6 बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे तो 7वें से भी उम्मीद मत कीजिए आप, मतलब रेस्ट ऑफ द टीम से. सो मेरे ख्याल से मनीष पांडे का, मेरे ख्याल से या कोई भी एक्स्ट्रा बैट्समैन का ये जो था, मेरे ख्याल से जगह बनती नहीं. मेरे ख्याल से इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स बॉलिंग. इफ यू बोल वेल विल विन मैचेस. और एक बड़ी अच्छी बात है कि केएल राहुल, जो हम वनडेज में भी कह रहे थे, ही शुड ओपन. केएल राहुल इज अ डिफरेंट बैट्समैन. वो जब सर्कल में शुरू होते हैं, जब सर्कल में थोड़े से जब तक खत्म होता है, जब उनके 25 को 30 रन बन जाते हैं, तो उसके बाद जो सर्कल खुलने के बाद भी वो दैट कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट. वो उन्होंने आईपीएल में भी दिखाया था. आई थिंक अभी इसमें आई एम श्योर ये जब 2020 जो रिमेनिंग मैचेस हैं, ये विल डू वेल. चलिए अब उतर आते हैं अगले मैच के प्रीव्यू पे. इंडिया इज 1 अप इन 3 मैच सीरीज. सारा प्रेशर अभी ऑस्ट्रेलिया पे है. तो मिथुन, आपको क्या लगता है, पहले हम बैटिंग एनालाइज करते हैं दोनों टीमों की, अब आगे जाके क्या करेंगी दोनों टीमें? कोई चेंजेस, डू यू फोरसी एनी चेंजेस और डू यू थिंक दे विल कैरी ऑन द सेम वे? आई थिंक इफ यू लुक एट द इंडियन टीम, मेरे ख्याल से पिछले 3 मैचों में आपने 3 डिफरेंट ओपनर्स देखे हैं शिखर के साथ बैटिंग करते हुए. पहले 2 वनडेज में मयंक थे, फिर उसके बाद शुभमान गिल आए, और फिर आज T20 सीरीज में हमने केएल राहुल को देखा है. तो मेरे ख्याल से इस पे इफेक्ट कहीं ना कहीं शिखर, इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं शिखर पे भी पड़ता है. तो ये एक ओपनिंग साझेदारी के लिए अच्छी चीज नहीं है. जो भी अच्छी ओपनर्स रहते हैं और जो लंबी पार्टनरशिप्स करते हैं, वो एक समय तक इकट्ठे खेलते आए हैं. तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये जो शिखर और केएल राहुल की जोड़ी है, ये थोड़े लंबे समय तक खेले ताकि बेटर रिजल्ट्स आ पाए. ओपनिंग बड़ी परफेक्ट है. विराट नंबर 3 पे, संजू सैमसन 4 पे, लेकिन मनीष पांडे के लिए कहीं मैं नंबर 5 पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जब भी वो अपनी टीम के लिए या फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में भी खेलते हैं, वो तो नंबर 3 पे उतरते हैं. और जब आप नंबर 5 की बल्लेबाजी करने उतरते हैं, डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है. आज जैम्पा जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, थोड़ा बाइट भी मिल रहा था और बाउंस भी था. तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट ना करने की वजह से मेरे ख्याल से वो अच्छी गेंद पे वो आउट हो गए. और तो ये डिफरेंस होता है टिपिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में और एक सो कॉल्ड ओपनर में जो नंबर 3 पे उतरते हैं. तो अगर आपने नंबर 5 पे ही खिलाना है किसी को, तो मैं श्रेयस अय्यर को प्रेफर करूंगा रादर देन मनीष पांडे, क्योंकि इस गेम में रविंद्र जडेजा का नेक्स्ट गेम में खेलना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग भी खिंची हुई सी लग रही थी जिस तरह वो दौड़ रहे थे. और जो उनके सर पे बॉल लगी है, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, स्कैन्स में क्या बाहर आता है, वो भी देखना है. तो मैं ये चाहूंगा कि मनीष पांडे की जगह अगर हम श्रेयस अय्यर को रखें तो वो बेटर होगा इंडियन बैटिंग लाइनअप. और उसके आगे हार्दिक तो बल्लेबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैट्समैन हम शॉर्ट हो जाते हैं. उसकी जगह मनीष पांडे की जगह अगर रविंद्र जडेजा नेक्स्ट गेम खेलते हैं, तो मैं फिर भी एक कम बैट्समैन से चांस ले सकता हूं. लेकिन क्योंकि रविंद्र जडेजा गेम में नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से, तो उसकी जगह आपको एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना ही पड़ेगा मिडिल ऑर्डर. और ऑस्ट्रेलिया को देखें तो आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कहीं ना कहीं फिंच, स्मिथ और मैक्सवेल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस इन 3 बल्लेबाजों का है, बाकी टीम में और किसी को नहीं. हेनरिक्स खेल रहे हैं, बैटिंग करते हैं, लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी नहीं करेंगे क्योंकि काफी समय से T20 फॉर्मेट में नहीं खेले. मैथ्यू वेड ने है, डार्सी शॉट ने है. अभी जो इस तरह के बल्लेबाज होते हैं, पहले अपनी जगह बनाने को देखते हैं, और वही आज देखने को मिला डार्सी शॉट में, क्योंकि वो रन बॉल खेलते रहे और जब
एक्सेलरेशन करने का टाइम आया था, उस टाइम में क्रूशियल जंक्चर पे वो आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं इनको स्टोइनिस की जगह जो कमी है वो खली है, और मैं देखना चाहूंगा इसमें कि शॉन एबर्ट की जगह अगर वो खिला सकें स्टोइनिस को या स्टीफन्स की जगह, तो बहुत ही बेहतर रहेगा ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा आपके हिसाब से फिर? ये डिपेंड करता है गेम किस तरह से चलती है। अगर मैं उन्हें खिलाना चाहूंगा तो मैं नंबर 4 पे उन्हें खिलाना चाहूंगा, जिस तरह की वो गेम वहां से कंट्रोल कर सके। अच्छा अरविंद, अब आप बताएं, बैटिंग इंडिया से शुरू करते हैं, कैसा पोजीशन है और क्या होगा, क्या करना चाहिए? आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। वो इतनी मतलब शिखर और राहुल दे शुड बी ओपनिंग अगेन, क्योंकि दोनों राहुल इज अमंग रन्स और विराट नंबर 3। और आपको माइंड कि हम वापस सिडनी जा रहे हैं, जो कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस गए हैं दोनों, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रन फीस्ट देयर आल्सो। और वो जैसे जितना ट्रू बाउंस है उस विकेट का, आई थिंक क्योंकि स्पिन होगा नहीं, बैट्समैन टू वॉच विल बी संजू सैमसन। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलर, और इनके मतलब की विकेट होगी। ही विल बी द प्लेयर टू वॉच एट नंबर 4। और फिर अगर जडेजा इफ ही इज फिट देन इट्स ओके, अदरवाइज वी गो विद श्रेयस अय्यर एंड पांड्या। ये मतलब यही दे विल गो विद 6 बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया का बताएं। I think the Finch will be there, but the second opener इनका जो है डकी शॉट जो है ना, he's not इतना इंस्पायरिंग सा नहीं लग रहा वो। एक्चुअली I've seen him in बिग बैश, उसमें बहुत अच्छा है इनका, that's why that is the reason he is there in the Australian team. But जब ये IPL भी खेले हैं और जो थोड़ा बहुत जो इंटरनेशनल खेले हैं, इतना वो इनकी जगह तो मैं I would prefer Labuschagne will be a better option. वो प्रॉपर वो खेलते हैं, बिकॉज वी आर ऑस्ट्रेलियंस वर नॉट चेजिंग 200 160 एक कन्वेंशनल उस पे भी आराम से चेज हो जाते हैं। बट आई थिंक ही काफी लंबा खेले। आई थिंक इनका रन बॉल भी नहीं है। आई थिंक 36 बॉल्स में 35 रन है। ये काफी देर तक लगे रहे टिकट में, एंड ही वाज नेवर वेरी कन्विंसिंग कि जो डोमिनेट करते हैं ना, जो 2020 में वो था नहीं। सो उनकी जगह तो अगर इनके पास कोई ऑप्शन, क्योंकि इंजरीज काफी हो रही हैं, आई थिंक इनका Labuschagne विल बी द बेस्ट ऑप्शन। Otherwise, then Smith will be there, and Maxwell, Hendrick, and I'll go with this Cameron Green. ये इनका बहुत सुना है नाम। I would like to see him because इनका 2020 के लिए परफेक्ट है। He is a bowler also, he is a batsman, ऑलराउंडर है। एंड दूसरा जो है वेड जो है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बनाते हैं इनके विकेट कीपर बैट्समैन, बट इनके जो एवरेजेस हैं, आई वाज गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, इतने कन्विंसिंग नहीं है मेरे ख्याल से। इट विल बेटर, क्योंकि एलेक्स करे जो है, ही शुड बी बॉट बैक। वो थोड़ा, बिकॉज आज बहुत बिल्कुल वो ही वाज नॉट इन ए पोजीशन, वो लग नहीं रहा था कि वेड इतने टच में लगी। चलिए बॉलिंग पे उतर आते हैं। मिथुन, क्या लगता है आपको दोनों टीमों का, स्टार्टिंग विद इंडिया? आई थिंक अप फ्रंट आज जिस तरह से इंडिया ने गेंदबाजी शुरू करी थी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से सर्कमस्पेक्ट थे जिस तरह की गेंदबाजी करी। पहले ओवर में ही 3 चौके पड़े दीपक चहर को, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया, 2 कैच भी छूटे, तो उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे एंड से जब शामी गेंद करते हैं, जो उनको इतना एक्सपीरियंस है, उनको अगर 2-3 बाउंड्रीज लग जाए तो गेम एकदम ही खुल जाता है। और वही देखने को मिला कि 6 ओवरों में 50 से ज्यादा रन बन चुके थे और कोई विकेट नहीं थे, तो स्ट्रेट अवे बाकी बॉलर्स पे भी प्रेशर हो जाता है। उस समय फिर आप बाउंड्री रोकने को देखते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं मैं जिस तरह की गेंदबाजी आज शमी ने करी, अप टू मार्क भी नहीं थे। और जब सेकंड स्पेल में भी कम बैक किया, पहले जो एक लूजर डाला, जो हेनरिक्स ने स्क्वायर लेग पर छक्का मारा जिस गेंद में, तो ऐसी चीजें मोमेंटम चेंज करने में कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम उन्हें ब्रेक देके बुमराह को खिलाएं नेक्स्ट गेम में, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। बुमराह के साथ दीपक चहर, नटराजन बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, चहल और वॉशिंगटन सुंदर। मेरे ख्याल से कंप्लीट गेंदबाजी रहेगी। ये मेरी बॉलिंग लाइनअप रहेगी इंडियन टीम के लिए। और दूसरी ओर अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, और हेजलवुड और स्टार्क ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन अगर हेजलवुड अप फ्रंट जितने ज्यादा ओवर डालेंगे उतना बेटर रहेगा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, क्योंकि बाद में जब वो आते हैं तब सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है, जिसके लिए वो इतने जाने नहीं जाते हैं, या इतने स्लॉक के इतने बड़े माहिर बॉलर नहीं गिने जाते हैं हेजलवुड। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हेजलवुड अप फ्रंट 2 की जगह 3 ओवर डालें तो बेटर रहेगा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी। और स्टीफनसन से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, और क्योंकि ये एक हाई इंटेंसिटी गेम है, बहुत जल्दी निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये जो एक इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है बिग बॉलर टारगेट करने का,
तो इसलिए स्टीफनसन के फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ अगर एस्टन एगर फिट है तो वो खेले, नहीं तो स्टोइनिस फिट होंगे तो वो खेलें तो बहुत ही बेटर रहेगा। उनके साथ ज़ैम्पा बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉन एबर्ट की जगह भी अगर कैमरन वाइट टीम में होंगे, इतने लंबे खिलाड़ी हैं और बाउंस भी रहेगा, तो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी एडवांटेज रहती है। ये मेरी बॉलिंग रहेगी, जिनके साथ बीच में आप 1-2 ओवर मोजिस हेनरिक्स और मैक्सवेल को भी करा सकते हैं। लेकिन मोजिस हेनरिक्स ने 4 ओवर आज जो डाले हैं बहुत जबरदस्त, मेरे ख्याल को सब टॉप के बैट्समैन उन्होंने आउट किए हैं, तो उनकी भी बॉलिंग बेटर है। सिर्फ 1-2 चेंजेस करने की जरूरत है और काफी जबरदस्त इनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलियंस खिलाते हैं कि नहीं है। मे बी बैक ऑफ द माइंड ऑस्ट्रेलियंस के ये भी है कि 12 महीने में कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप है और उसके लिए प्लेयर चेक कर रहे हैं, तभी इतनी सारी चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, अरविंद आपको क्या लगता है इंडियन बॉलिंग? I think I totally agree with Mithun because अगर spinners Sundar and Chahal तो I think they should be back and fast bowling में वो ये एक change होगा. I think शामी का जो है वो is not getting his line right. आज 2 छक्के उन्होंने शॉट पे, एक शॉर्ट पिच और एक बिल्कुल ओवर पिच पैड्स पे डाल दिया था. एंड मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह एंड इनको नटराजन का एक बहुत अच्छा पेयर बनेगा, स्पेशली लास्ट के ओवर्स में डालने के लिए. एंड ऑफ कोर्स फिर चहर जो हैं वो तो अप फ्रंट वो बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, इन स्पाइट कि उनका पहला ओवर बड़ा खराब गया था, ये 14 रन्स. द नेक्स्ट 3 ओवर्स ही मेड अ वेरी गुड कमबैक, तो उन्होंने सिर्फ 16 ही रन दिए थे. सो आई थिंक ये 3 फास्ट बॉलर्स रहेंगे, 2 स्पिनर्स विल बी देयर. और एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, आई थिंक क्योंकि इस 22 मैचेस हैं 2020 के, उसके बाद दे हैव गॉट अ लॉन्ग गैप मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बाद 25th को मैच है. आई थिंक इनको काफी रेस्ट मिलेगा. इनके जो फ्रंट लाइन जो फास्ट बॉलर्स हैं, आई थिंक दे शुड अभी, क्योंकि 3 मैचेस तो नेक्स्ट 2 मैच जीतने हैं सीरीज जीतने के लिए, दे शुड कम बैक विद फुल स्ट्रेंथ. मतलब उनके पास जॉश, पैट कमिंस एंड स्टार्क में ये तीनों और ज़ैम्पा एंड हेनरिक्स, तो ये इनके 5 बॉलर्स होंगे. दे शुड कम बैक विद दिस बिकॉज जैसे कि मिथुन ने बोला है कि जॉश जो है बेसिकली ये अप फ्रंट पे, ये इज मोर ऑफ हिट द डेक वाले हैं जो लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हैं. अगर इनसे शुरू में 3 ओवर करा के एंड 17 तक, मतलब 16th ओवर तक इनका जो 1 ओवर है वो भी इनका खत्म करा देने से बेटर रहेगा, ताकि स्टार्क एंड पैट कमिंस लास्ट के 2 ओवर कर सकें. आई थिंक वैसे प्लानिंग करे तो अच्छा है, क्योंकि ये जॉश का है पहले भी, इसीलिए दैट वाज द रीजन. जब चेन्नई के लिए भी जब आईपीएल में खेल रहे थे, इनसे अब धोनी उनका अपफ्रंट ही करवाते थे, लास्ट के ओवर्स इनसे करवाते नहीं थे बॉल. वो ही वाज रिलाइंग मोर ऑन चेयर और द अदर फास्ट बॉलर्स. और मेरे ख्याल से अगर ये शॉन एबर्ट की जगह एंड्रयू टाई को भी खिला सकते हैं, क्योंकि एंड्रयू टाई भी काफी एक्सपीरियंस है, T20 स्पेशलिस्ट है. इनके बारे में मैंने लास्ट गेम में भी कहा था. और अंडर प्रेशर गेंदबाजी करना जानते हैं और उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी है, तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए. अच्छा, ये जो मिथुन आप बताएं, ये जो अपना ये जडेजा को सर पे चोट लगी एंड जो चहल आए एज अ सब्स्टिट्यूट, इसका कुछ लोग कहते हैं कि मतलब चलो ठीक है, किसी को सही में चोट लग सकती है, कोई कहता है कि नहीं, यू कैन मिसयूज दिस रूल. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये मानना है कि अगर आपके सर पे चोट लगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बेसिकली, और आपको उस पर चांस नहीं लेना चाहिए. क्योंकि कुछ साल पहले एक सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक डेथ भी देखने को मिली थी. तो ये चीजें अच्छी नहीं है, और अगर कहीं ना कहीं से इस वजह से अगर आपको किसी की जान बच सकती है और ऐसा हाई रिस्क नहीं लिया जाए तो वो बेटर है. और ये रूल ठीक है मेरे ख्याल. रूल्स तो हर एक फ्लाउट करते हो, लेकिन उससे जो डिसएडवांटेज है वो एक इंडिविजुअल बैट्समैन की भी और बॉलर की भी है. अगर वो बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस पे ही इफेक्ट पड़ेगा उसकी. वो अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं ला पाएगा, अपना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा गेम पे. तो मेरा यही मानना है कि ये कंकर्जन का रूल है ये ठीक है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. एक चोट से अगर आपकी जिंदगी को बचाया जा सकता है तो जरूर बचाना चाहिए. यू शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ एंड क्रिकेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. दिस इज व्हाट आई फील. ओके, ग्रेट. आपको क्या लगता है अरविंद? या मैं थोड़ा सा इसे स्लाइटली थोड़ा सा अलग होगा मेरा जो वो है. बेसिकली ये जो रूल है इसके अंदर थोड़ा सा और क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है आईसीसी के लेवल पे या बोर्ड लेवल पे, क्योंकि इसके अंदर मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर.
कि और स्पेशली इस केस में क्या हुआ था, ही गॉट हिट ऑन द हेड, उसके बाद इन्होंने और 11 रन बनाए, या तो ये स्ट्रेट अवे ये चली जाते बाहर तो बात बन जाती। ये एक्चुअली इसको इन्होंने पूरा शायद अपना प्लेड टिल 20th होगा, जो मुझे लगता है कि शायद पूरे खेले हैं ये। ही स्कोर्ड 11 रन्स मोर एंड ही वाज 44 नॉट आउट गए हैं। और उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट किया, देन ही वाज एडवाइज्ड रेस्ट। वो डॉक्टर ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन द थिंग वाज दैट इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट का जो है, और इसके अंदर फिर ये चहल आया, वो ही बिकेम मैन ऑफ द मैच। तो फर्दर इसके लिए मेरे ख्याल से डेलिब्रेशन की जरूरत है, और आईसीसी को थोड़े से और क्लियर कर देने चाहिए रूल्स इसके अंदर। क्योंकि मेरा ये कई बार लगता है कि जैसे कि पहले भी होता था, कई बार हमारे मतलब वर्ल्ड ओवर में एक होता था कि बैट्समैन अगर इंजर्ड हो जाता, कुछ मतलब हैमस्ट्रिंग या कोई इंजरी हो जाती थी नी पे, तो सब्स्टिट्यूट रनर मिल जाता था। तो उसका मिसयूज भी किया बहुत लोगों ने। तो ये उसको खत्म करने के लिए आईसीसी ने रूल बनाया कि आप जो है, आपको रनर नहीं मिलेगा, अगर आपके लग रही है आप यू कैन गो आउट, जब आपको ठीक लगे वापस आ जाइए। तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा और क्लियरिटी की जरूरत है, ताकि नहीं तो फर्दर बहुत ज्यादा, आजकल आपको पता प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है क्रिकेट में, जितना स्क्वाड होता है उतना पीछे दिमाग लगवाने वाला स्क्वाड होता है। तो वो उसी तरफ चल रहा होगा कि वो ऑलराउंडर्स वर्सेस फुल, जडेजा इज एन ऑलराउंडर एंड चहल इज अ फुल फ्लेज्ड बॉलर। सो इसके अंदर अगर कोई कंकशन, ये जो है सब्स्टिट्यूट मिलना चाहिए, वो एक ही उसमें जो जेन्युइन है, दैट इज विकेट कीपर। बिकॉज क्या बॉलर्स का सब्स्टिट्यूट मिल जाता है टीम में, वो नहीं तो श्रेया से कोई भी कर देगा, श्रेया से एयर बॉल डाल देगा या विराट कोहली डाल देंगे बॉल। बट अगर अभी तो ठीक है कि जैसे केएल राहुल है, संजू सैमसन भी है, मैं तो कई बार कहता है एक ही विकेट कीपर होता है 11 में, अगर उसकी अगर बहुत चोट लगे तो कीपर होता नहीं है। सो विकेट कीपर का अगर सब्स्टिट्यूट मिले एज अ विकेट कीपर, दैट्स जेन्युइन केस, क्योंकि अदरवाइज क्रिकेट हिल जाए, क्योंकि विकेट कीपर एक ही हो सकता है टीम में। तो बट अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू बैटिंग और बॉलिंग, मेरे ख्याल से फिलहाल जब तक और क्लियरिटी नहीं आती, मेरे ख्याल से ये कुछ अगर हो सके तो इट शुड बी, बिकॉज इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी इसमें। या तो मुझे जहां तक लगता है कि एक बैट्समैन जाएगा तो सिर्फ बैट्समैन आना चाहिए, और ओनली बॉलर आएगा तो बॉलर आना चाहिए, ऑलराउंडर जाएगा तो ऑलराउंडर आना चाहिए। बिकॉज आज हमने टेलीविजन पे देख रहे थे कि द मैच रेफरी डेविड वूड, द ऑस्ट्रेलियन जो कोच थे, देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन, लैंगर, वो बिकॉज इसमें क्लियरिटी नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक ये क्लियर ना हो तो इट विल बी थिंग्स टू वॉच। उसमें डेविड वुड क्या करेगा, वो तो रूल बुक फॉलो, वो तो रूल्स है, वो ही विल फॉलो द। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी रूल आता है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ इट्स नॉट द अगर ये कोई जानो माल का नुकसान हो जाए जिस चीज से, वो हमें कंसिडरेशन में जरूर रखना चाहिए। और कंकशन नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा ऑर्डिनरी गेम्स में, और वन ऑफ गेम में देखने को भी मिलता है। मेरे ख्याल से एक बारी पहले भी ऐसा हुआ है जब स्टीव स्मिथ को इंग्लैंड में बॉल लगी थी और उसकी जगह लबुशेन खेले थे और उन्होंने रन भी बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया वो गेम जीती थी। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन बेटर चीज यही है कि जानो मान का नुकसान ना हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बोला मिथुन। तो अभी चलिए हम इसी बात पे उतर आते हैं चपाती 11 पे। अरविंद, आपका क्या चपाती 11 है इस बार? It's going to be Finch, KL Rahul, wicketkeeper, Virat Kohli, captain, Smith, Maxwell, Pandya, Jadeja, Zampa, Natarajan, Jasprit Bumrah, and Stark. क्या बात है, ऐसी बॉलिंग लाइनअप के कोई सामने कोई रन ही ना बना पाए। चलो ठीक है, वेरी वेरी वेल थॉट आउट, वेरी नाइस। सो वी लुक फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग गेम and hope it becomes an interesting series. So yeah, I think the player to watch will be Chahal. I think ये एक Chahal, जैसे मैंने बोला 2020 में तो ये एक अलग ही रंग दिखता है उनका. So I think so an exciting game coming up, waiting for it. We'll convene again for the third game. तीसरे गेम में से पहले मिलते हैं. Thank you so much gentlemen, thanks for your time and see you soon. Okay, thank you, the pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you. Thanks.